नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, वह केस क्या है? जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक टैक्स पेयर को डिमांड नोटिस भेजा है और ऑर्डर भी पास कर दिया है जीएसटी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, और वह पूरा केस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहूंगा। क्या जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह से ऑर्डर पास करना सही है? क्योंकि उस ऑर्डर के खिलाफ वह टैक्स पेयर अपील में जाने की तैयारी कर चुका है। क्या टैक्स पेयर को अपील में जाने से फायदा होगा, या डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है उतना पेमेंट कर देना चाहिए? पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर है एक्सेस आईटीसी क्लेम का, और एक एक पॉइंट एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैटर है मार्च 2021 का। टैक्स पेयर के जीएसटीआर 2A में मार्च 2021 में आईटीसी आया 2,45,092, लेकिन मार्च के जीएसटीआर 2B में वह आईटीसी नहीं शो हुआ। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया। लेकिन जब टैक्स पेयर ने मार्च मंथ का अपना जीएसटीआर 3B 20 अप्रैल 2021 को फाइल करता है, तो उसने अपने 3B में 2,45,092 का आईटीसी क्लेम कर लेता है और यूटिलाइज कर लेता है। ओके, अब यहां पर डिपार्टमेंट का यही कहना है कि आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी नहीं था, आपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर दिया। लेकिन जब अप्रैल 2021 का जीएसटीआर 2B जनरेट होता है, तो अप्रैल के जीएसटीआर 2B में यह आईटीसी शो होता है, लेकिन दोबारा फिर अप्रैल के जीएसटीआर 3B में उस आईटीसी को क्लेम नहीं किया जाता है। ओके, यह पूरा मैटर क्लियर हुआ। अब यहां पर जो डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, किस तरीके से पेनाल्टी लगाया है, उस चीज को देखना है। देखिए, अब जो टैक्स पेयर ने आईटीसी क्लेम किया, एक बार जनरल तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। 2,45,000 की जो आईटीसी है, ठीक है, मार्च मंथ के 2B में नहीं आया था, लेकिन मार्च मंथ के 3B में हमने क्लेम किया, लेकिन वह आईटीसी अप्रैल मंथ के 2B में आ जाता है। और यह टैक्स पेयर ने अपने सप्लायर को पूरा पेमेंट भी कर चुका है, और सप्लायर ने भी अपना रिटर्न फाइल कर चुका है और टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया हुआ है। या ये तो कंफर्म हो गया कि यह आईटीसी गलत नहीं है, आईटीसी टैक्स पेयर की है। सिर्फ गलती यही हुई है कि मार्च के 2B में नहीं आया और हमने 3B में क्लेम कर लिया, लेकिन फिर अगले मंथ में 2B में वह आईटीसी आ गया है। अब यहां पर डिपार्टमेंट ने किस तरीके से कैलकुलेशन किया है? देखिए, डिपार्टमेंट तो पहले बोलता है कि आप जो 2,45,092 रुपया आईटीसी क्लेम किए हो, इसको भी वापस करो, इसका पेमेंट करो। 2,45,092 रुपए पर 2,23,040 रुपए का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगा दिया, और 2,45,092 रुपए पे 10% पेनाल्टी 24,510 रुपया पेनाल्टी लगा देता है। टोटल 4,92,642 रुपए का डिमांड निकाल देता है कि आपको इतना टैक्स पेमेंट करना है, और इसका ऑर्डर भी पास हो गया है। ऑर्डर भी पास कर दिया कितना पेमेंट आपको करना है। आईटीसी कितना है? 2,45,092 रुपए। अब यहां डिपार्टमेंट को तो डबल टैक्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार टैक्स पेयर ने इस 2,45,092 रुपए का पेमेंट अपने सप्लायर को किया। अब सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया, अपना रिटर्न फाइल किया, सप्लायर ने भी टैक्स पेमेंट किया, और यहां पर भी अब टैक्स जो रिसिपिएंट है, टैक्स पेयर है, जिसको नोटिस आया है, उसको भी गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ये 2,45,092 रुपया वापिस कीजिए। अब इंटरेस्ट किस तरीके से लगाया है? इंटरेस्ट देखिए, यहां इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से हुआ है। कितने हिसाब से? 24% के हिसाब से इंटरेस्ट। कहां से? 20 अप्रैल 2021 से लेकर 2 फरवरी 2025, जिस डेट को उसने ऑर्डर पास किया है, वहां तक का कैलकुलेट कर लिया। 20 अप्रैल 2021 से लेकर 2 फरवरी 2025 तक का इंटरेस्ट कितना? लगभग 1384 डेज होता है, मतलब 4 साल का टाइम हो गया। 1384 डेज का इंटरेस्ट 2,23,040 रुपए, पेनाल्टी 24,510 रुपए, टोटल डिमांड अमाउंट 4,92,642 रुपए। मतलब उसने अपने डीआरसी 07 में यह डिमांड कंफर्म कर दिया, 4,92,642 रुपए आपको पेमेंट करना है। डिपार्टमेंट ने अपना फैसला दे दिया, ऑर्डर पास हो गया। अब तो टैक्स पेयर या तो 4,92,642 रुपया डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दे,
या फिर इसके खिलाफ अपील में जाए। तो दोस्तों यहां अपील में जाने का फैसला लिया गया है। तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या 4,92,642 रुपए का पेमेंट कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को या अपील में जाना चाहिए? क्या अपील में जाने से इसमें कुछ फायदा हो सकता है? क्योंकि आप पूरा मैटर समझ गए हैं क्या हुआ है। इसमें इतना बड़ा गलती तो हुआ नहीं है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो आईटीसी है या तो ना ब्लॉक्ड आईटीसी है और ऐसी आईटीसी भी नहीं है कि हमें नहीं लेना था मैंने ले लिया। बस गलती इतनी हुई है कि मार्च के 2B में नहीं आया था और हमने मार्च के 3B में क्लेम कर लिया, लेकिन अप्रैल के 2B में वह आईटीसी आ गया है। दोबारा हमने अप्रैल के 3B में क्लेम नहीं किया है। दोस्तों आप लोग बताना इस केस में क्या इतना इंटरेस्ट और इतना पेनाल्टी और टैक्स को लेकर 4,92,000 पेमेंट करना चाहिए टैक्स पेयर को? दोस्तों यह पूरा मैटर जो है आप लोगों की समझ में क्या आया? आप लोगों की क्या राय है कि ये लायबिलिटी सही है, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है सही है, या इसमें 24% इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए? 24% इंटरेस्ट का अभी तो नहीं है, 18% ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट की देखिए, एक तरीके से डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के ऊपर जबरदस्ती उससे इतना टैक्स कलेक्ट कर रहा है ऑर्डर पास करके। आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स है? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।